नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। आप लोगों के जीवन का असली खेल शुरू हो चुका है। और जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है, जिस किसी ने भी आपको चीटिंग किया है गाइस, अब उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हम टैरो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, उनकी एनर्जी को निकालने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है ना। आपका तो समय आ चुका है और अब आपका जो असली खेल है वो स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए गाइस हम उनकी करंट एनर्जी को देख पाएंगे और उनकी जो फ्यूचर की जो एनर्जी है उसको भी देख पाएंगे, क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया हुआ है उसके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जिस किसी ने भी धोखा दिया हुआ है उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, उनकी फ्यूचर की एनर्जी बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स का तो असली खेल अब स्टार्ट हो चुका है। मेरे व्यूवर्स का अपना समय आ चुका है। जिस किसी ने भी मेरे व्यूवर्स को रुलाया है, जिस किसी ने भी मेरे व्यूवर्स को हरे राम तंग किया हुआ है, तो देखिए अब मेरे व्यूवर्स का तो समय आ चुका है और असली खेल शुरू हो चुका है। लेकिन जिस किसी ने भी मेरे व्यूवर्स को धोखा दिया है उनके जीवन में क्या कुछ चलने वाला है, चल रहा है, करंट एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी के बारे में गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है, जिस किसी ने भी आपको चीटिंग किया है, जिस किसी ने भी आपको बहुत परेशान किया है, आपको रुलाया है, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए उसने अकेला छोड़ दिया है और आपके साथ में उसने विश्वासघात किया हुआ है। ये सारी जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। और थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको छोड़ के चला गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी में इसे सोने जवाहरात हीरे मोती नज़र आ रहे थे और इसलिए गाइस ये वो सोने जवाहरात को देखकर, मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आपके प्यार को उसने त्याग दिया, आपका बलिदान कर दिया, आपको अकेला छोड़ के चला गया। आपके साथ में बहुत सारे ऐसे आपको प्रॉब्लम्स बताए गए कि ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारे सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आपको एक इस प्रकार से इस पर्सन ने रखा था गाइस, जैसे कि एक साइड पार्टनर होता है ना, टाइम पास करने के लिए, या फिर जैसे भी वो, तो उसी प्रकार से इसने आपको यूज़ किया है। इसने आपको आपके दिल को दुखाया गया, जिसने आपकी भावनाओं के साथ में खेला हुआ है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी इस पर्सन की जो हालत है, जैसा बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से खाए, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपके साथ में भी वैसा ही किया, अब उसके साथ में भी वो लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके जीवन में मुझे कोई सुख शांति नज़र नहीं आ रही है। इस पर्सन के जीवन में मुझे किसी भी प्रकार की सुख शांति नज़र नहीं आ रही है। इनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है ये अभी बहुत ही चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है अपने अंदर में। इसके मन में कोई सुख शांति नहीं है और ये बहुत ही अपने आप को अकेला फील कर रहा है। इसकी जो लाइफ है ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और इनकी मैरिज लाइफ में, इनके परिवार में बिल्कुल भी अशांति मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो बोया पेल बबूल का आम कहाँ से खाए, तो जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही भरेगा गाइस, क्योंकि हम किसी का अगर दिल दुखाते हैं तो हमारा भी दिल दुखाने वाला कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि उसके साथ में वैसी सिचुएशन है, वैसी घटनाएं हो रही है और वो बहुत ही सैड एनर्जी में है और वो आपको बहुत मिस कर रहा है। आपके साथ में
आपके साथ में बीती घटनाओं को याद कर रहा है, आपके साथ में जो पल उसने बिताए हुए हैं, जो खुशियाँ आपने उसको दी हुई है, जो मान सम्मान आपने उसको दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को वो याद कर रहा है और वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है कि ये मैंने किसी के साथ में क्या कर डाला है ना। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वो अपने जीवन में बहुत ही अशांति फील कर पा रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वो अपने जीवन में करियर वाइज भी बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करियर वाइज भी वो ग्रो नहीं कर रहा है। क्योंकि गाइस अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को रुलाते हैं, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी हम करियर वाइज अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पर्सन ने, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इसने अपना शुक्र ग्रह को खराब किया है, किसी पर्सन के दिल को दुखाकर अपने जीवन को खराब किया हुआ है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को इसने कम कर दिया है। मैं इस प्रकार से देख पा रही हूँ। तो ये आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके साथ में वो जो सारी जो सिचुएशन है मुझे नज़र नहीं आ रही है। और ये अपने आप को बहुत ही डल फील कर पा रहा है, बहुत ही अशांत फील कर पा रहा है, और ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा है करियर वाइज। ये अपने आप को स्टक देख पा रहा है। और हो सकता है गाइस कि ये जो पर्सन है, जिस पर्सन ने आपके जीवन से जो गया है, हो सकता है कि आपको बहुत बहानेबाजी की गई है कि भाई मैं करियर वाइज मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, या फिर मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ अपने करियर वाइज। तो बहुत सारे आपको बहाने दिए गए हैं गाइस। आपसे छुटकारा पाने के लिए इसने काफ़ी सारे आपको बहाने दिए गए हैं। ठीक है, और जिस बहानों को लेकर गई जी करियर वाइज अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहता था, लेकिन अब करियर वाइज ये कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही स्टक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपका जो समय है गई जी, आपका समय बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका समय देखिए गई, जब कोई पुराना टूटता है तभी कोई नई चीज़ तैयार होती है ना। कोई नया क्रिएशन निकल कर आता है। जब एक अंडा फूटता है तभी उसके अंदर से बच्चा बाहर निकल कर आता है, तो न्यू क्रिएशन होता है। उसी प्रकार गाइस ये जो पर्सन है आपके जीवन से चला गया, तो इसलिए गाइस देखिए अब आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि वो जो पर्सन है गाइस, वो पर्सन बिल्कुल भी आपके काबिल नहीं था, बिल्कुल भी आपके लायक नहीं था। और वैसे भी ये मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन से जकड़ा हुआ अकड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस, आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी जकड़ा हुआ है, और अपने आप को आप वहाँ पर बिल्कुल भी, आपकी जो एनर्जी है गाइस, मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी आप उस एनर्जी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, आप एकदम से कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए आए हैं, इंजॉयमेंट लाइफ को जीने के लिए आए हैं, लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए आए हैं, क्योंकि वो सब आप डिजर्व करते हैं। लेकिन इस पर्सन ने गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसे बंधनों में बांध कर रख दिया था, आपको ऐसे चार दीवारों के अंदर में इसने फंसा कर रख दिया था, आपको बांध कर रख दिया था, आपकी एनर्जी को बांध कर रख दिया था। और इसलिए गाइस आप वो डिजर्व नहीं करते थे। आप कुछ अच्छा करने के लिए आए हुए हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आप एकदम से खुले मन के हैं, आपको खुली आज़ादी में जीवन को जीना, किसी के अंडर प्रेशर में रहकर जीवन को नहीं जीना है, आपको किसी के अंडर प्रेशर में रहकर आपको काम नहीं करना है, कोई वर्क नहीं करना है। क्योंकि आप फ्रीडम चाहते हैं गाइस। ठीक है, आप फ्रीडम चाहते हैं और आप अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हर किसी को अपना जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार होता है गाइस। ठीक है, क्योंकि जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, और बार बार मिलता है, लेकिन हमें हमारे जीवन को बहुत अच्छा करने की कोशिश करना होता है हमेशा। लेकिन ये जो पर्सन है गाइज, ये आपको काफ़ी प्रेशराइज करता था, काफ़ी आपको वॉच करता था, काफ़ी आपके ऊपर बर्डन देता था, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में होती थी। और इसलिए गाइज देखिए, यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि जो पर्सन इतना मन से प्योर है, इंसान इतना मन से प्योर है, जो एक आज़ादी की जीवन जीना चाहता है, जो इंसान कुछ अपने लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है, और उस इंसान को अगर ऐसे जंजीरों में अगर बांधा जाएगा इस, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सोल को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी, आपकी सोल वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। इसलिए गाइस ये सारी जो सिचुएशन है आपके साथ में डिवाइन ने
घटित किया हुआ है। और इसलिए अब ये जो पर्सन है गाइस किसी थर्ड पार्टी का बहाना बताकर, किसी करियर का बहाना बताकर आपके जीवन से चला गया हुआ है। तो जो कुछ भी हुआ है गाइस ये आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके माध्यम से गाइस आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं। आपका जो जीवन है स्टार की तरह शाइन करने वाला है, रोशन होने वाला है। खुशबू की तरह आपका जो जीवन है ये महकने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन आ रहा है, तेजी से आ रहा है, बहुत स्पीड से आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन आपके जीवन में किसी बहुत ही अच्छे पर्सन को, जो आप डिजर्व करते हैं, जिस पर्सन को आप डिजर्व करते हैं, जो आपके लिए बना हुआ है, उस पर्सन को आपके जीवन में भेज रहे हैं। और ये जो पर्सन है गाइस ये डिवाइनली आपके लिए गिफ्टेड नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से, मैं देख पा रही हूँ कि रिश्तों में काफ़ी आपने धोखे खाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें आपके साथ में जो घटित हुई है गाइस ये सारे आपके पास्ट लाइफ कर्मास के कारण इन लोगों के साथ में आपको डील करना पड़ा। लेकिन अब आपके जीवन में कोई अच्छा पर्सन आ रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके पास्ट लाइफ से आपका सोलमेट है गाइस। ठीक है, आपका सोलमेट है, आपका रियल पार्टनर है, जिसके लिए अभी तक आपका जो मन था गाइस, अभी तक आपका मन भटक रहा था। आपकी जो सोल है उस पार्टनर को ढूंढ रही थी, जिस पार्टनर को आप डिजर्व करते हैं उस पार्टनर को आपकी जो सोल है वो अभी तक ढूंढ रही थी। तो वो पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है और आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है और एक कंप्लीट फैमिली आपकी बनते हुए नजर आ रही है। आपके जीवन में हैप्पीनेस होगी, आपके जीवन में सब कुछ होगा गाइस। ठीक है, तो आप अब कंप्लीट फैमिली में आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यार होगा उस फैमिली में। ठीक है, और सब कुछ होगा गाइस। ठीक है, सुख शांति समृद्धि पैसा प्यार रुपया ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होगी। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वो जो पर्सन है आपको कमिटमेंट देने वाला है, खुशियाँ देने वाला है, भर भर कर आपको प्यार देने वाला है, सब कुछ आपको भर भर कर मिलने वाला है। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि अभी उस पर्सन के मन में कोई प्लानिंग चल रही है आपको लेकर। ठीक है, आपको लेकर कोई प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सोच विचार कर रहा है और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से उनके मन में कोई प्लानिंग चलती हुई नजर आ रही है। हरे राम। और देखिए गाइस वो उस पर्सन के मन में इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है कि वो आपको एक रानी बनाकर रखना चाहता है, आपको स्वतंत्रता देना चाहता है, आपको जिस प्रकार से जीवन जीने की आपको इच्छा है, चाहत है, उस प्रकार से वो आपको जीवन देना चाहता है। ठीक है, हीरे जवाहरात सोना चांदी लग्जरीज लाइफ, बहुत ही खूबसूरत जीवन आपको देना चाहता है, क्योंकि वो आप डिजर्व करते हैं, आप उसके लायक है, आप उसके काबिल है। और ये जो पर्सन है गाइस ये आपकी काबिलियत को आपके गुणों को पहचानने की जो क्वालिटी है गाइस जिस पर्सन के अंदर में है, और इसलिए जो पर्सन है इसने आपको पहचान लिया है कि आप इसके सोल पार्टनर हैं, आप इसको डिजर्व करते हैं, आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि आपके विचार और एक दूसरे के विचार आपके काफ़ी मिलते जुलते हैं और आप काफ़ी एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्शन आप महसूस कर पा रहे हैं। और बहुत ही मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल गिव एंड टेक है, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और ये जो पर्सन है गाइस ये बहुत ही सोच विचार कर रहा है, आपके लिए प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले समय के लिए आपके लिए क्या किया जाए, अपनी फैमिली के लिए क्या किया जाए, कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, बहुत सारी योजनाएं आपके लिए बनाते हुए मुझे ये पर्सन जो है ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो जीवन है गाइस देखिए अब आपका समय आ चुका है और आपका समय आ चुका है और अब जो होगा जो असली जो खेल शुरू होगा अब होने वाला है गाइस। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी, सारे कार्मिक लोग आपके जीवन में आ रहे थे और आपका जो समय है गाइस ये बहुत ख़राब हो चुका है और इसलिए आप डिवाइन से मुझे जजमेंट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप मुझे डिवाइन से जजमेंट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि डिवाइन मेरे साथ में जजमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, मैंने किसी के साथ में कोई बुरा नहीं किया। जो भी पर्सन आपके जीवन में आए हैं आपने हमेशा समझने की उनको कोशिश की है, हमेशा उनका साथ देने की कोशिश की है, हमेशा उनको आपने प्यार दिया हुआ है, सब कुछ आपने उन्हें अपना दिया हुआ है गाइस। ठीक है, लेकिन उस पर्सन के तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिला हुआ है सिवाय आंसुओं के, सिवाय बंधनों के आपको कुछ भी नहीं मिला हुआ है उस पर्सन से। और इसलिए गाइस आपने डिवाइन से जजमेंट मांगा है कि मुझे जजमेंट दीजिए, मुझे मेरा अधिकार दीजिए, मुझे मेरा
प्यार दीजिए, मुझे मान सम्मान दीजिए, जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं वो सब कुछ आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं और मांग रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। डिवाइन आपकी पुकार को सुन पा रहे हैं। डिवाइन आपके जीवन में जो कुछ भी इंसिडेंट जो घट रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ में बुरा हो रहा है, बुरा व्यवहार हो रहा है, तो सारी जो चीज़ें है गाइज वो डिवाइन आपको देख पा रहे हैं, डिवाइन आपको सुन पा रहे हैं। लेकिन वो जो सही जो वक्त है गाइज आपको फ्रीडम देने का, आपको स्वतंत्रता दिलाने का, आज़ाद पंछी की तरह उड़ने का जो समय है अब आपका आ चुका है। तो मैं ये सारी जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ गाइज, तो ये सारी चीज़ें आपको डिवाइन को लर्न करवाना था, कुछ सिखाना था आपको, कुछ समझाना था आपको। इन सारे इंसिडेंट के माध्यम से आपको स्ट्रांग बनाना था, आपको कैपेबल बनाना था। क्योंकि गाइज मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग आपके जीवन में आए थे वो बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करते थे, बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आप एक रानी हैं, एक आप किंग है। ठीक है, तो आप मुझे ऐसे पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं इसके आपके थॉट काफ़ी हाई लेवल के थॉट आप रखते हैं, लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, एक राजशाही जीवन को जीना चाहते हैं, अच्छे जीवन को आप डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है गाइज वो आपको वो जो लाइफ है वो नहीं दे सकता था या फिर नहीं दे सकती थी। ठीक है, तो आपके और उनके जो विचारों में कहीं ज़मीन और आसमान का फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है गाइज। ठीक है, और इसीलिए जो आपका जो आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है गाइज जिनके साथ में आगे नहीं बढ़ी और बीच में ही कट ऑफ हो चुकी है। तो आपके जीवन में जो पर्सन आने वाला है वो काफ़ी मैं देख पा रही हूँ गाइज कि काफ़ी रिच पर्सन है। ठीक है, काफ़ी रिच पर्सन है, उसके जो नॉलेज है गाइज, उसका जो नॉलेज है बहुत डिफरेंट है। ठीक है, बहुत डिफरेंट है। और वो जो पर्सन है गाइज वो आपको एक रानी की तरह सजा कर रखना चाहता है, एक रानी का जो आपको जो दर्जा है वो देना चाहता है, आपको काफ़ी मान सम्मान देना चाहता है, आपको एक क्वीन बनाकर रखना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं उस पर्सन की एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो असली जो खेल है गाइज आपके जीवन का वो अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो असली जो खेल है अभी शुरू हो रहा है। आप जो चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो मैनिफेस्टेशन आप इतने समय से, लंबे समय से जो कर रहे हैं, अब वो सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली है। वो सुंदर संसार, सुंदर परिवार आपको मिलने वाला है, सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है, सारी जो लग्जरीस लाइफ है वो आपको मिलने वाली है, और सब कुछ अब आपके जीवन में भर भर कर मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। आपके जीवन में गाइज मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप कहीं करियर वाइज अगर स्टक थे, अगर आप कहीं पर वर्किंग है, मेल फीमेल दोनों भी आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइज। ठीक है, मेल फीमेल आप अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में अर्निंग के जो सोर्सेस है गाइज वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके जीवन में, और आपके जीवन में पैसा आ रहा है। और अब आपके जीवन में गाइज अब इस प्रकार से ग्रोथ होने वाली है कि अब आप देखिएगा, अब आपके जीवन में इस प्रकार से ग्रोथ होने वाली है, चारों तरफ से अबंडेंस आने वाली है आपके जीवन में, और चारों तरफ से पैसों का जो पैसे रुपयों का जो सोर्सेस है गाइज, चारों तरफ से दरवाजे जो है आपके लिए खुलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है गाइज कि अगर आपके पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या फिर आप बहुत ही सर्च कर रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो अब आपके जीवन में जॉब अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है गाइज। ठीक है, एक नहीं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, बहुत सारे एरियाज से आपको वर्क मिलने वाला है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आप सारे वर्क के ऊपर आप काम करने वाले हैं। ठीक है, एक एरियाज़ में आप काम नहीं करेंगे तो बहुत सारे एरियाज़ में आप काम करने वाले हैं। आपकी तरफ भर भर कर अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जहाँ कहीं पर भी अभी आप काम करेंगे गाइज वहाँ पर आपको एकदम से ग्रोथ होने वाली है ना, स्पीड से ग्रोथ होने वाली है, और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने करियर वाइज। तो अब आपके जो अर्निंग के जो चांसेस है गाइज, जो दरवाजे हैं ये खुल चुके हैं। ठीक है, दरवाजे खुल चुके हैं, और अभी आप देखिए गाइज, आप भी स्वयं अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है, आपके दरवाजे बंद थे, आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही थी, आपकी तरफ पैसा नहीं आ पा रहा था, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे और इनकम कम हो रहा था,
और कर्जे बैठ गए थे आपके ऊपर, तो अब ये जो सारे कर्जे वगैरह भी है गाइस वो सारे नील होने वाले हैं। सारे कुछ लोन वगैरह हो सकते हैं आपके ऊपर। आपने हो सकता है कि किसी घर के लिए लोन उठाया था, किसी ज़मीन के लिए लोन उठाया था, या फिर बच्चों की स्टडी के लिए कुछ लोन उठाया था। तो इस प्रकार से जो आपके जो लोन है गाइस वो भी क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पास में इतना पैसा रुपया आने वाला है, इतने रिच पर्सन आप बनने वाले हैं कि अपने दोनों हाथों से भी अगर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो भी आपकी झोली से कम नहीं होने वाला है। इतना यूनिवर्स आपको भर भर कर देने वाले हैं, इतनी खुशियाँ आपको भर भर कर देने वाले हैं। क्योंकि करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके दरवाजे ओपन हो रहे हैं और बहुत सारी जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करने वाले हैं, लेने वाले हैं, और अपने जीवन में आप अब स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जीवन में मैं करियर वाइज ग्रोथ देख पा रही हूँ। ठीक है, तो लेकिन ये जो पर्सन है गाइस, देखिए जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है उस पर्सन की जो हालत है वो इस प्रकार से हो चुकी है। अभी वो देखिए इस पर्सन का जो देखिएगा इस इमेज में आप देखिए कि इसका फोटो किस प्रकार से नज़र आ रहा है। ये बहुत ही थका हारा परेशान पर्सन है, और एक हाथ में अपना लैम्प पकड़ के रास्ता देख रहा है कि भाई मुझे कोई रास्ता नज़र आ जाए। ठीक है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसकी हालत बहुत ही परेशान है और ये बहुत ही थका मारा एकदम से हार चुका है ना, एकदम से हार चुका है। और अब इसकी भी हालत एक बुरे से बुरे भी इसके जैसे हो गई है गाइस, है ना। अरे राम, देखिए 9 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो जिस प्रकार से गाइस इस पर्सन ने आपको रुलाया हुआ है और आपने अकेले में रोया हुआ है, ठीक है, आपने अकेले में रोया हुआ है, आपके आंसू बहे हैं इस पर्सन के लिए, जिस पर्सन ने आपको छोड़ के चला गया या फिर आपके साथ में कोई चीटिंग किया, थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन से आपको त्याग दिया, आपका बलिदान किया इस पर्सन ने। तो देखिए अभी ये अपने आप में अकेले में काफ़ी रो रहा है, और इसकी जो हालत है ये बहुत बुरी हालत है, बदतर हालत है इस पर्सन की। तो अभी ये बहुत ही अपने आप में गिल्टी फील कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ में बिताए हुए वक्त को काफ़ी याद कर रहा है ये जो पर्सन है। तो बहुत ही बुरी हालत मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और इसके फैमिली में या फिर इसके साथ में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हुए नज़र आ रहे गाइस, और या फिर हो सकता है कि इसके माइंड में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है, काफ़ी सोच विचार कर रहा है, आपको काफ़ी याद कर रहा है, आपको काफ़ी बीते हुए दिनों की याद कर रहा है कि जो पल आपके साथ में इस पर्सन ने बिताए हुए हैं उन सारी चीज़ों की ये याद कर रहा है, और बहुत ही अकेलापन फील कर रहा है। और डिवाइन से गाइस देखिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसने अपनी गलतियों को मान लिया है गाइस कि इसने आपके साथ में गलत किया हुआ है। ठीक है, तो इसने अपनी गलतियों को मान लिया है और यूनिवर्स से ये भी प्रार्थना कर रहा है कि हे यूनिवर्स, मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में किसी को धोखा दिया, किसी के साथ में गलत किया, किसी के साथ में चीटिंग किया, तो मुझे क्षमा करे और मुझे अब सत्मार्ग का रास्ता दिखाए, मुझे अच्छा मार्ग दिखाए। इस प्रकार से ये जो पर्सन है गाइस ये मुझे प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहा है और काफ़ी अकेलापन गुजारते हुए नज़र आ रहा है, अपने गुनाहों की जो सज़ा है ये भुगतते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ में इसका साथ देने वाला अब कोई नज़र नहीं आ रहा है गाइस, ये अकेला पड़ चुका है और बहुत ही मैं देख पा रही हूँ कि सैड एनर्जी में है, अकेला पड़ चुका है, इसका कोई साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो साथ देने वाले जो थे गाइस, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले जो थे वो आप ही थे। ठीक है, इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने गाइस आपकी वैल्यू को नहीं समझा और आपको आपकी काफ़ी इंसल्ट भी की है इस पर्सन ने, काफ़ी आपको रुलाया है, आपकी वैल्यू को नहीं समझा है। ठीक है, तो अब आपकी जो वैल्यू है इस पर्सन को समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हरे राम हरे राम, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है गाइस, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। जिस प्रकार से ये यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है, अपनी गलतियों की जो माफ़ी मांग रहा है, उसी प्रकार से ये आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। तो हो सकता है गाइस कि इस पर्सन से कुछ आपकी हो सकता है, अगर आपने एक दूसरे को अगर ब्लॉक करके रखा है तो आप ब्लॉक
अनब्लॉक आप कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये काफ़ी रिक्वेस्ट करे, काफ़ी बात करने की कोशिश करे और आपसे मिलने की कोशिश करे। तो ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आता हुआ भी नज़र आ रहा है ना। ये जो पर्सन है आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये पर्सन थक मार के हार के पूरा हार चुका है, पूरा टूट चुका है अभी, और ये आपकी तरफ आना चाहता है, अपने गुनाहों की माफ़ी आपसे मांगना चाहता है। और ये चाहता है गाइस कि जो कुछ भी आपके साथ में हुआ, इनके साथ में हुआ, उन सारी चीज़ों को भुलाकर एक न्यू बिगिनिंग की जाए और फिर से एक नए जीवन की शुरुआत की जाए, सब कुछ भुलाकर। इस प्रकार से मुझे इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है गाइस कि अब आप काफ़ी अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस को आप देख पा रहे हैं। आपके जीवन में सब कुछ जब अच्छा अच्छा हो रहा है, जिस समय पर इस पर्सन की आपको ज़रूरत थी तो इस पर्सन ने आपको धोखा देकर चला गया है। लेकिन अब आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब अपने आप में कैपेबल बन चुके हैं, अपने आप में स्ट्रांग बन चुके हैं। जिस समय पर इस पर्सन की आपको ज़रूरत थी उस पर्सन ने आपको उस समय साथ नहीं दिया है, लेकिन अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने में आगे बहुत कुछ है गाइस, है ना। आगे बहुत कुछ है, पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, पूरी दुनिया आपको वेलकम करने के लिए रेडी है। और क्या आप इस पर्सन के साथ में आप समय देना चाहेंगे? नहीं ना। तो क्योंकि देखिए अब यूनिवर्स ने आपके दरवाजे खोल दिए हैं, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऑफर है आपके लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, किस ऑफर को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइन ने अब ये सारी जो गंदगी है, ये जो सारे जो टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन से निकाल दिया है। तो अब आपको ये सारे जो टॉक्सिक लोग हैं, अब इनको बिल्कुल भी अपने जीवन में एंट्री नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों के ही साथ में अगर समय जाता रहा तो ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अब आपको अपने जीवन में एंट्री नहीं देना है। जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है, डिवाइन आपको जो देना चाहते हैं उसे रिसीव कीजिए, है ना। और जो लोग चले गए उन्हें जाने दीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़। मैं एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूँगी गाइस, वरना रीडिंग जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो देखिए गाइस, ये आपकी एनर्जी है। अभी आपने क्या किया है कि आपने बिल्कुल अपने दिल के जो दरवाजे हैं बंद कर दिए हैं। ये ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप एंट्री नहीं देने वाले हैं, और अपने दिल के दरवाजे इन लोगों के लिए आपने बंद कर दिए हैं। आप चाहते गाइस कि इन लोगों को इनका कर्मा मिले, है ना। आप चाहते हैं कि इन लोगों ने आपके जीवन को जो नर्क बनाया है उसी प्रकार से इनका जो जीवन है ये भी नर्क बने, इनको इनकी गुनाहों की सज़ा मिले। और अब देखिए गाइस, आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों को अब एंट्री नहीं करने देना है। आपने पूरे अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। चाहे अब ये जो लोग हैं गाइस, ये खून के आंसू दिखाने वाले लोग हैं, है ना। खून के आंसू दिखाने वाले लोग हैं। पास्ट में भी इन्होंने आपको वैसे क्या बोलना चाहिए, जैसे झूठे आंसू, है ना, झूठे आंसू दिखाए हैं आपके सामने, झूठे इमोशन दिखाए हैं इन लोगों ने आपके सामने। क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन थे, आप काफ़ी भावुक पर्सन हैं। आपको बहुत किसी के ऊपर भी बहुत जल्दी से आप किसी के लिए बिल्कुल भी भावुक हो जाते हैं। आपका मन बहुत सॉफ्ट है, प्योर है आपका मन, ठीक है। आप किसी को दर्द को नहीं देख सकते, आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। तो इसलिए गाइज इन लोगों ने जो है ना आपका फ़ायदा उठाया है, ठीक है। लेकिन अब आपके समझ में सब कुछ आ चुका है। अब ये खून से भी भरकर आपके सामने में आ जाएंगे ना गाइज, तो आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं होने वाला है, और आप कभी भरोसा करने भी वाले नहीं हैं। अब आप इनको इनके हालातों के ऊपर छोड़ने वाले हैं। जैसा किया है वैसा भरिए। मुझे तो मेरे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे करियर वाइज अच्छा करना है, मुझे मेरी लाइफ को अच्छा करना है। मैं जो कुछ भी करूँगी अब अपने ऊपर काम करूँगी। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। और अभी आपने अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसको बंद कर दिया है। कोई एंट्री नहीं है इन लोगों के लिए। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने करियर के ऊपर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके जीवन में देखिए आपके जैसा इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी रखने वाला जो पर्सन है जो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहे हैं। आपका सोलमेट है, आपका पार्टनर है। आपके आंसुओं को देखते हुए डिवाइन ने आपके जीवन में एक अच्छे पर्सन को, एक लॉयल पर्सन को, एक प्योर सोल को आपके जीवन में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो
ये एनर्जी निकल कर आई है गाइस। आपके पास कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशन वाइज हो सकता है। इस प्रकार से मुझे एनर्जी निकल कर आई हुई है। और अब आपका समय आ चुका है। आपका जो जीवन है गाइस बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अब असली जो खेल है अभी शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए गाइस बहुत ही अच्छे एनर्जी निकल कर आई हुई है आपकी और आपके पार्टनर की। तो अब उसकी जो उल्टी गिनती है गाइस ये स्टार्ट होने वाली है। आपके लाइफ में जो कोई भी पर्सन था उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तो कर्मा रिटर्न हो रहा है गाइस, है ना, इन लोगों का। और आपने जो अच्छे कर्मास किए हैं, आपने जो अच्छे कार्य किए हैं, आपने जो लोगों की सहायता की है, आपने इन लोगों को जो आपने समझा है ना। तो अब ये सारी जो चीज़ें गाइस अब आपके जीवन में घटित अच्छी हो रही है और इनके जीवन में बुरी चीज़ें घटित हो रही है। तो चलिए गाइस यही थी आज आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।